औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी मेडिसिन का जिक्र करेंगे जिसको मर्दाना इम्पोटेंसी में, मेल इम्पोटेंसी में कसरत के साथ बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है और वो भी किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर। वो मेडिसिन है लाइकोपोडियम। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि इसको मेल जेनिटल ऑर्गन्स की कौन कौन सी डिजीज़ में और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की कौन कौन सी डिजीज़ में इसको कब इस्तेमाल करना है, किन साइन एंड सिम्टम के तहत इस्तेमाल करना है, इसकी डोज क्या है, इसकी पोटेंसी क्या है, इसको दोबारा कब इस्तेमाल करना है। अगर आप इस मेडिसिन को किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, तो इसके फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इस तरह करने से, बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसको दोबारा रिपीट करने से इसके क्या नुकसानात हैं। मैं हूं डॉक्टर आकिब नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। अगर आपने ज़ुनैरा टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आप तक हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हमारा साथ इसी तरह बरकरार रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। मैं अपने टॉपिक पर जाने से पहले, यानी कि मेल आर्गन और फीमेल आर्गन के जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उन पर कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम में इस्तेमाल होती है, इस पर जाने से पहले मैं आपको इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बताना चाहता हूँ कि ये कौन कौन सी किस कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट वर्क करती है। तो इसका जो मेडिसिन का पेशेंट होगा वो बिल्कुल कमज़ोर सा, मरियल सा होगा। उसकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल डेवलप नहीं हुए होंगे, मसल्स उनके वीक होंगे। सिर्फ उसका जो पेट है वो आगे निकला हुआ होगा, बड़ा हुआ होगा। इस मेडिसिन का जो पेशेंट है उसके जो गाल हैं वो भी बिल्कुल पिचके हुए होते हैं, कमज़ोर से होते हैं, बिल्कुल अंदर धंसे हुए होते हैं। इसका मेडिसिन का जो पेशेंट है वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगने लगता है। अगर वो जवान है तो बूढ़ा लगने लगेगा, अगर वो 20 साल का है तो 40 साल का लगने लगेगा, सिर्फ अपनी वीकनेस, कमज़ोरी की वजह से। इस जो मेडिसिन है इसका पेशेंट जिस्मानी तौर पर तो कमज़ोर होता है लेकिन जो उसका ब्रेन होता है वो बहुत शार्प होता है। इसके पेशेंट जो हैं इस मेडिसिन के वो बहुत ही ज़हीन होते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का जो पेशेंट है वो तम्बाकू का आदी होता है, चाहे वो जिस तरह भी लेता है, वो तम्बाकू लाजमी लेता है, तम्बाकू नोशी का वो आदी होता है, तम्बाकू भी लेता है। इसके अलावा एक और उसमें बैड हैबिट होती है, वो मास्टरबेशन का भी आदी होता है। वो मास्टरबेशन भी काफ़ी अरसे तक करता रहता है। मास्टरबेशन की उसको आदत होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसी मास्टरबेशन की जो हैबिट है, इसी वजह से ही उसको ये जो उसके जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं। इसका जो पेशेंट है वो अकेला रहना चाहता है लेकिन वो फिर अकेले रहने से भी डरता है। वो लोगों में घुलना मिलना नहीं चाहता। ये क्यों घुलना मिलना नहीं चाहता? उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन जब वो उनके साथ घुल मिल जाता है तो फिर उसका जब कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है तो फिर वो उनके साथ सही रहने लगता है। इसी तरह कॉन्फिडेंस की कमी, उसकी जो जेनिटल ऑर्गन की डिजीज़ हैं उनमें भी इसी तरह कॉन्फिडेंस की कमी की वजह ही से ही वो ज़्यादातर अमराज का शिकार होता है। तो सबसे पहले अब मेल जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेल जेनिटल ऑर्गन्स पर ये बेस्ट वर्क करती है। ये इम्पोटेंसी की बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इम्पोटेंसी जो है वो ख़ास तौर पर जो मास्टरबेशन की वजह से हुई हो उस पर ये बहुत बेस्ट काम करती है। उसके अलावा इस मेडिसिन का जो पेशेंट है वो माइक्रो पीनस होता है। उसका पीनस जो होता है छोटा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है या पीछे की तरफ मुड़ा हुआ होता है।
और वो उसका जो पीनस होगा वो ठंडा और बिल्कुल ढीला ढाला होगा। अगर उसको इरेक्शन होगा भी सही तो वो भी ढीला ढाला होगा, उसको टाइट इरेक्शन नहीं होगा, और प्रीमेच्योर एजुकेशन का भी शिकार होगा। जब वो इंटरकोर्स करने लगेगा तो वो फ़ौरन ही उसका जो है सेमन निकल जाएगा। और ये सारा सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। पहले उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है कुछ अर्सा इंटरकोर्स करने के बाद, तो फिर ये प्रीमेच्योर एजुकेशन की जो ये मसला है ये उसका खुद ब खुद ही हल हो जाता है। उसके बाद इसके जो जेनिटल ऑर्गन टेस्टिस है और पीनस है उस पर खारिश होती है, और इसकी जो इम्पोटेंसी है वो ख़ास तौर पर जो मास्टरबेशन करते हैं लड़के उनकी वजह से ही होती है। और ये जो कमज़ोरी होती है, गाल पिचके हुए होते हैं, ये मास्टरबेशन की वजह से ही ज़्यादातर ये इस किस्म के जो मसाइल हैं उनका शिकार होता है। उसको रात को इत्लाम भी हो जाता है और ये भी मास्टरबेशन की वजह से ही होता है। ये मेडिसन जो है ये ज़्यादातर मिडल एजेस के लोगों का है, जिनको अपने आप पर सेक्स करते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसी वजह से उनमें ये प्रीमेच्योर एजुकेशन वगैरह और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी मसाइल पैदा होते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट काम करती है, और ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है मेडिसन जो काफ़ी अरसे तक या उनकी काफ़ी अरसे बाद शादी होती है, काफ़ी अरसे कुंवारे रहते हैं, तो ये उनकी जो इम्पोटेंसी उनमें हो चुकी हो, मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी हो मास्टरबेशन की वजह से, या वैसे उनमें कमज़ोरी हो चुकी हो, तो ये उसको भी ठीक कर देती है। अब आते हैं कि फ़ीमेल जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं उस पर इसका क्या असर है। उसमें फ़ीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की कौन कौन सी डिजीज़ पर ये बेस्ट काम करती है। लेकिन सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसन है, इसलिए ये इस किस्म की जिसामत की चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं चाहे बच्चे हैं, ये उन पर बेस्ट काम करती है। इसकी जो फीमेल पेशेंट हैं वो भी कमज़ोर सी होती हैं, मरियल सी होती हैं। इसी वजह से जो है उनको जो मेंसेस हैं वो शुरू से ही काफ़ी देर बाद आते हैं और रहते भी काफ़ी देर तक हैं। एक दफ़ा शुरू हुए 5-10 दिन यानी 7 दिन के बाद 15 दिन तक वो तकरीबन मुसलसल आते रहते हैं, और आते काफ़ी देर के बाद हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद आते हैं, और आते बहुत ज़्यादा मिकदार में और लंबे अरसे तक आते रहते हैं। और इसकी जो पेशेंट होती हैं एक डर खौफ को डर है या खौफ है, उसकी वजह से जो मेंसेस बंद हो जाते हैं तो ये उसको भी ठीक कर देती है। इसकी जो पेशेंट होते हैं इसका जो वेजिना है उसमें ऐसे लगता है कि उसमें से जो हवा है वो निकल रही है। ये पेशेंट जो लाइकोपोडियम की फ़ीमेल हैं उनको जब इंटरकोर्स कराती हैं अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो उसके बाद उनको जो होता है वेजिना में काफ़ी जलन होती रहती है। इनको लकोरिया का भी मसला होता है। लकोरिया जो है इनका दूधिया होता है, दूध जैसे होता है, उसमें खून भी मिला हुआ हो सकता है, और वो जो है वो तेज़ और होता है, सोजश तेज़ाबी टाइप का होता है, सोजश पैदा करने वाला होता है। इसलिए वो सारी वेजिना को जला देता है, इसलिए ज़्यादातर उसमें जलन होती है। और इसके अलावा ये जो लो पेल्विक आर्गन है दाएं तरफ के ख़ास तौर पर, इनमें भी ये दर्द होता है, दाईं तरफ ज़्यादा होता है, और इसका जो दर्द है वो दाईं से बाएं तरफ को जाता है। और इसकी जो है जब ये मेल जो है ये स्टूल पास करती है उस टाइम भी बाज़ औक़ात इसके जो हैं वो वेजिना से ब्लीडिंग होने लगती है। मेंसेस से पहले जो ये इसकी पेशेंट है उसको सर्दी लगती है और उसके जो शिकम है उसमें
जलन भी, पेट में जलन भी होने लग जाती है। इसकी जो पेशेंट है लाइकोपोडियम की, उसका जो वाल्वा है, जो बैरूनी अज़ाए तनासल हैं, उनमें भी वराम आ जाता है, उनमें सोजन सी आ जाती है। इस लाइकोपोडियम की जो फीमेल पेशेंट हैं, उनकी जो ओवरीज हैं, उनमें भी इस्तिस्का सोजन वगैरह होती है, उनमें भी जलन भी होती है और दर्द भी होता रहता है। अब जब उनको ये जो फीमेल पेशेंट है लाइकोपोडियम, जब इनको जब प्रेगनेंसी होती है, तो वो भी इनमें अक्सर जो है ये इनका जो वो है अबॉर्शन हो जाता है। जब ये बच्चा पैदा करने लगती हैं, जो बच्चा पैदा करने के बाद जो पेन शुरू होते हैं, दर्द होते हैं, उनमें भी ये आराम से नहीं बैठ सकती, उनमें भी ये हरकत करती रहती है, चलती फिरती रहती है। तो फिर उसको कोई सुकून मिलता है। जब इसको पेन शुरू होती हैं, दर्द होती हैं डिलीवरी वाली, तो उसके दौरान ये मरीज़ा जो है बड़ा शोर मचाती है, रोती है, इस तरह की इसकी साइन सिम्टम होती हैं। और इसको जब जो ब्रेस्ट हैं, उनमें भी जलन होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है। इसके जो निपल्स हैं वो भी क्रैक हो जाते हैं, उनमें भी क्रैक आ जाता है। और कुछ इसकी फीमेल पेशेंट जो हैं, उनके जो ब्रेस्ट हैं वो सूख जाते हैं, बिल्कुल ढलक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और इसकी जो पेशेंट हैं, उनमें वेजिनल प्रोलैप्स की भी इलामात पाई जाती है। इस मेडिसन को बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है, नौजवानों में भी, बूढ़ों में भी, औरतों में भी। ये एक बहुत बड़ी मेडिसन है। ये तीनों मियाज़म जो हैं, सूरा, सिफिलिस और साइकोसिस, इनको तीनों को कवर भी करती है। ये बहुत बड़ी मेडिसन है। इसकी जो डोज़ है वो नौजवानों में जो है वो, अब मैं बताता हूँ कि आपको इसको जो मेडिसन है, इसको मैंने पहले जिक्र किया था कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना, इसको रिपीट भी बार बार नहीं करना। ये मेडिसन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिसन है। इसका असर जो है वो तकरीबन 40 से 50 दिन तक एक छोटी से छोटी पोटेंसी जो है उसका असर रहता है। और इस मेडिसन को जो मदर टिंचर में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी जो खुराक नौजवानों के लिए है वो है 200। 30 साल तक ये आप 200 इस्तेमाल करा सकते हैं। और वो भी आपने 40 से 50 दिन के बाद दोबारा रिपीट करनी है, उससे पहले आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। ये आपने डोज जो है ये आधे कप पानी में 5 कतरे डाल के खाली मैदा इस्तेमाल करनी है एक दफ़ा, चाहे कोई भी मर्ज़ हो जिनका मैंने जिक्र किया है। उसके बाद आते हैं 40 साल से ऊपर के पेशेंट, 40 से 70-80 साल तक के, उनमें आपने 1 या CM इस्तेमाल करनी है। और वो भी तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं, उससे पहले हरगिज़ नहीं। इस तरह जो इसके असरात हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं और ये फ़ायदे की बजाय नुकसान देती है। अगर कभी बच्चों में इस्तेमाल करनी हो, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी जेनिटल ऑर्गन्स की जो है साइन एंड सिम्टम बताई हैं, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये पूरे जिस्म पर इस्तेमाल होती है, हर ऑर्गन की कोई किसी न किसी डिजीज़ को ये ठीक करने वाली है। बच्चों में जो इस्तेमाल करनी है वो इसकी 30% पोटेंसी इस्तेमाल करनी है, वो भी यही 40 से 50 दिन के बाद इस्तेमाल करनी है, उससे पहले आप इसको हरगिज़ रिपीट ना करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।